हेलो फ्रेंड्स। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन सोचना बंद कर दे, आपके ब्रेन में थॉट्स ना आए, उस टाइम आपको उतने ही ज़्यादा थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपका ब्रेन बहुत एक्टिवली थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। आपको ये लगता है कि मैं कोई दिमाग में विचार नहीं लेकर आ रही हूँ या मैं कोई थॉट नहीं सोच रहा हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में कंटिन्यू क्यों कोई ना कोई ओवर थिंकिंग आ रही है। फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस नहीं होती है। ओवर थिंकिंग क्या होता है, ब्रेन का एक सेल्फ प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होता है। अगर मैं आपको साइकोलॉजिकल भाषा में समझाऊं, जब भी किसी पर्सन में ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, दैट मीन्स उसका ब्रेन एक सेल्फ प्रोटेक्ट मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रेन को लगता है कि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर ढूंढ लेता है तो वो प्रॉब्लम्स उसको आगे फेस नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम बात करें, यूजली ओवर थिंकिंग लोगों में स्टार्ट होती है जॉब को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिटल स्टेटस को लेकर या मैरिटल इश्यूज़ को लेकर, स्टडीज़ को लेकर। पेरेंट्स को ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है समटाइम्स अपने बच्चों के करियर को लेकर। उनको ये लगता है कि अगर वो अभी से ही फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में विचार कर लेंगे या सोचने लगेंगे तो हमें उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा और शायद वो प्रॉब्लम्स हमें फेस ही ना करनी पड़े। ये एक पर्सन टू पर्सन ब्रेन थॉट प्रोसेस बनाता है। अब रिजल्ट क्या निकलता है, आपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का आपने ओवरथिंक या थिंकिंग स्टार्ट किया। सपोज मान लेते हैं कि जॉब से रिलेटेड, जैसे किसी पर्सन को एक जॉब सर्च करनी है या उसने कहीं एक इंटरव्यू दिया। अब जब वो इंटरव्यू देकर आए या इंटरव्यू देकर आने से पहले उनका क्या ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगा, सोचिए। ऑब्वियस है कि जहाँ वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको ये लगेगा, जिस इंटरव्यू के लिए मैं जा रही हूँ क्या मेरा वहाँ पर सिलेक्शन होगा, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। ये थॉट प्रोसेस तो रहेगा ही। साथ में जिस दिन इंटरव्यू होता है उससे कुछ आवर्स पहले उनके दिमाग में क्या ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, मैं जिस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ मुझसे वहाँ क्या क्वेश्चनिंग होगी, क्या डिस्कशंस होंगे, क्या मुझे नोटिस किया जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाएगा, क्या मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अब इन सारे थॉट से क्या होता है, इतना ज़्यादा मिक्सचर हो जाता है ब्रेन में कि हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकलते हैं और एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हमें सपोज़ आंसर मिला कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, दैट मीन्स इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अब प्रिपरेशन स्टार्ट होने के साथ क्या लगता है कि ये प्रिपरेशन सही है या नहीं, क्या एक्चुअल में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी ठीक है या नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम को ढूंढ तो रहा है, बट उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जब आपको वो देता है तो उसके साथ ही सॉल्यूशन में ही आपको 2 क्वेश्चंस और दे देता है। नतीजा, आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और 2 प्रॉब्लम्स और आपको मिल गई या 2 क्वेश्चंस और आपके दिमाग में आ गए। अब शुरू होता है ट्रैप मीन्स एक क्वेश्चंस का जाल बुनना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में पहले एक क्वेश्चन आता है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चंस और आ जाते हैं, फिर 3 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग में ऑक्यूपाई हो जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और नोटिस करना, ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों में आती है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। इस टाइप के पर्सन्स को लगता है कि अगर वो ओवर थिंकिंग करके या वो किसी भी प्रॉब्लम का प्री प्रिडिक्शन करके उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम आने से पहले ढूंढ लेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी। जबकि लॉजिकली देखा जाए तो कई बार हर प्रॉब्लम का कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। कुछ चीज़ें टाइमली एफर्ट्स के साथ भी सॉल्व हो जाती हैं। तो आप भी नोटिस कीजिए, आप में या आपके आसपास में यदि कोई पर्सन ओवर थिंकिंग का शिकार है या
उसको भी यही फील हो रहा है कि उसका दिमाग कंटिन्यू ओवर थिंकिंग किए जा रहा है, वो अपने ब्रेन को रेस्ट देना चाह रहे हैं, बट फिर भी उनके दिमाग में विचार विमर्श रुक नहीं रहे हैं, विचारों का जाल बुनता जा रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ कैसे स्टार्ट की जाए। थैंक यू।